अध्याय 13। बाघा जतिन जीवनी अध्ययन से पूर्व बीना दास, कल्पना दत्ता, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, सुहासिनी गांगुली, सूर्य सेन। उपरोक्त चित्रों को पहचानकर इनके बारे में जानकारी एकत्रित करें। इन सभी के बारे में पता कीजिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन में इनका क्या योगदान था। कविता का मूल तत्व राष्ट्र सेवा ही सच्ची सेवा है। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी उन प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। यह नाम उन्हें एक खूंखार बाघ को मारने से मिला। वह बचपन से ही बड़े साहसी और निर्भीक स्वभाव के थे, जिसका पता इसी बात से चलता है कि मात्र 11 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने एक बिगड़ैल घोड़े को आसानी से वश में कर लिया था। यतीन्द्रनाथ बाघा जतिन के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, इसके पीछे एक बड़ी रोमांचक घटना है। 1906 ईस्वी की बात है। बंगाल के नदिया जिले के कोया गांव के आसपास एक बाघ ने बड़ा आतंक मचा के रखा था। जब मौका मिलता वह पशुओं को उठा ले जाता, कभी कभी गांव वालों पर भी आक्रमण कर देता था। इससे चारों ओर भय का वातावरण व्याप्त था। युवा यतीन्द्र को लोगों की इस परेशानी का पता चला। उसने आओ देखा न ताओ एक लंबा चाकू हाथ में लेकर बाघ से भिड़ने के लिए निकल पड़ा। उसे गांव के निकट ही अकस्मात एक झाड़ी में बाघ दिखाई दिया। यतीन्द्र को देखते ही बाघ गुर्राया और उसकी ओर झपटा। बाघ की गुर्राहट और यतीन्द्र तक की चीख सुनकर गांव के लोग भी उस ओर दौड़ पड़े। बाघ और यतीन्द्र की गुत्थम गुत्था देखकर वे स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्हें उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि घायल यतीन्द्र तो उठ खड़ा हुआ और बाघ उसके सामने जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आमने सामने की इस भिड़ंत में बाघ को मार डालने की असाधारण घटना के बाद से यतीन्द्रनाथ बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जीवन के शुरुआती दिनों से ही यतीन्द्रनाथ जी अंग्रेजी सत्ता के प्रति अघोषित भावना से परिपूर्ण थे। वह अंग्रेजों से बदला लेने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। जब भी वह किसी भारतीय पर अंग्रेज को अत्याचार करते हुए देखते तो वह मानसिक रूप से उत्तेजित होकर बदला लेने के लिए उतारू हो जाते थे। अपनी राज सत्ता के मद में अंग्रेज भारतीयों को हीनता की दृष्टि से देखते थे और उन्हें अपमानित करने पर तुले रहते थे। एक दिन की बात है, वेल्स के राजकुमार की सवारी कोलकाता की एक सड़क पर निकल पड़ी थी। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों स्त्री पुरुषों की भीड़ खड़ी थी। वहीं एक बग्गी में कुछ भारतीय महिलाएं भी बैठी थी। जतिन ने देखा कि कुछ अंग्रेज उस बग्गी की छत पर जा बैठे और नीचे पैर लटकाकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे। यह दृश्य देखकर जतिन अपने को रोक नहीं सके। वे झपटकर छत पर बैठे अंग्रेजों पर टूट पड़े और लोगों ने देखा कि वे अंग्रेज मुंह के बल धरती पर गिरे पड़े हैं। बाद में वे उठकर भाग खड़े हुए। एक भारतीय के हाथ मार खाने के कारण वे इतने लज्जित थे कि इस घटना की उन्होंने किसी से चर्चा तक नहीं की। ये कुछ घटनाएं जतिन के साहसपूर्ण जीवन की उदाहरण मात्र है। उनका तो पूरा जीवन ही ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। इस कारण ही उस समय के क्रांतिकारियों ने नेता महर्षि अरविंद ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उनका कहना था कि जतिन का स्थान मानवता की सर्वोच्च श्रेणी में बना रहेगा। राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी यतीन्द्र मुखर्जी का जन्म 8 दिसंबर 1879 ईस्वी को बंगाल में नदिया जिले के कोया नामक गांव में अपनी ननिहाल में हुआ था। वे 5 वर्ष के थे तभी पिता उमेश चंद्र का साया उनके सिर पर से उठ गया। मां शरद शशि ने बड़ी सावधानी से बालक का पालन पोषण किया और उसके चरित्र निर्माण और नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। मामा ने जतिन की शिक्षा की व्यवस्था की। MA की परीक्षा पास करने के बाद वे बंगाल सरकार के वित्त सचिव हविलर के अधीन क्लर्क के पद पर नियुक्त हुए। आजीविका के लिए विदेशी सरकार की नौकरी स्वीकार करने पर भी जतिन के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हुआ था उसका पूरा प्रभाव उन पर पड़ रहा था। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से जतिन बहुत प्रभावित थे। समाज सेवा के कामों में भी जतिन की बड़ी रुचि थी। जहां भी किसी को संकट में देखते सहायता के लिए पहुंच जाते थे। उनकी इस सेवा भावना से भगिनी निवेदिता बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने जतिन की भेंट स्वामी विवेकानंद से कराई। जतिन के ऊपर सन्यासी भोलानाथ गिरी का भी प्रभाव पड़ा। जतिन ने उनसे दीक्षा ले ली थी।
सन 1905 के बंगभंग विरोधी आंदोलन से प्रेरित होकर बंगाल में उनके ग्रुप क्रांतिकारी संगठन बने। उनका उद्देश्य विदेशी सरकार के विरुद्ध अपनी समानांतर सरकार स्थापित करना था। इस आंदोलन में अरविंद घोष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए युगांतर नाम की पत्रिका प्रकाशित की और इसी नाम का एक बड़ा क्रांतिकारी संगठन बनाया। इन सब कार्यों में जतिन अरविंद के प्रमुख सहयोगी थे। उनके उत्साह, लगन और राष्ट्रीय सेवा की भावना से प्रभावित होकर अरविंद उन्हें अपना दाहिना हाथ कहते थे। जतिन ये सब कार्य सरकारी सेवा में रहते हुए कर रहे थे। उनकी सरकार विरोधी इन गतिविधियों की किसी को भनक तक भी नहीं लगती थी। अपने आकर्षक व्यक्ति के कारण वे युवकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। वे उनसे कहते, इंसान बनो, गीता पढ़ो और मृत्यु से कभी मत डरो। सन 1910 की बात है। कोलकाता हाई कोर्ट के भीड़ भरे आंगन में क्रांतिकारी ने सरकारी वकील की हत्या कर दी थी। इस मामले में आपने अपने साथियों के साथ जतिन भी गिरफ्तार हुए। उन पर हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला, पर साक्ष्य के अभाव में सब लोग छूट गए। परंतु जतिन सरकार की आंखों में तो खटक ही रहे थे। जतिन ने अपनी पूरी शक्ति क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने में लगाई। उन्होंने अनेक छोटे छोटे दलों को एक में मिलाया और उनके प्रयत्न से युगांतर पार्टी और भी सुदृढ़ हुई। क्रांतिकारियों को अपना कार्य जारी रखने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता थी। इसी से वे शस्त्र खरीद सकते थे। गुप्त संगठन होने के कारण किसी से खुलेआम चंदा मांगना संभव नहीं था, इसलिए धनी व्यक्ति और व्यावसायिक संस्थाओं से बलपूर्वक धन वसूलना पड़ता था। जतिन के दल को भी ऐसे अनेक कार्य करने पड़े। इनमें गार्डन रीच और बलिया घाट की घटनाएं विशेष प्रसिद्ध हुई। इनमें क्रांतिकारियों के हाथ पर्याप्त धन लगा था। जतिन और उनके साथियों का देश के बाहर चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन से भी संबंध था, परंतु बाहर से हथियार मंगाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। सरकार के खुफिया विभाग को यह पता चल गया कि जतिन का पथरिया घाट का घर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र है और वहीं सारी योजनाएं बनती हैं। एक दिन पुलिस ने अपना मुखबिर उनके घर भेजा। क्रांतिकारियों को ज्यों ही उसकी असलियत का पता चला, वह जीवित नहीं लौट पाया। उसी दिन से ब्रिटिश सरकार की पूरी शक्ति जतिन के पीछे लग गई। वे और उनके साथी स्थान बदलते रहे, पर अंत में पुलिस को उनके छिपने के एक अड्डे का पता चल गया। पुलिस दल बल के साथ उस अड्डे को जब तक घेरती, जतिन और साथी वहां से भी निकल गए। वे भूखे प्यासे कटीली झाड़ियों और दलदल को पार करते हुए 20 किलोमीटर दूर बालासोर के जंगल में जा पहुंचे। लेकिन पुलिस को उस स्थान का भी पता लग गया। उसने एक चाल और चली। आसपास के गांव में यह झूठा प्रचार कर दिया कि जंगल में 4-5 डाकू छुपे हुए हैं। इस मिथ्या प्रचार के कारण गांव वाले धोखे में आ गए और वे भी पुलिस के साथ हो लिए। 9 सितंबर 1915 ईस्वी को पुलिस दल ने उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन इस प्रकार घेर जाने पर भी जतिन घबराए नहीं। उनके साथ 4 क्रांतिकारी युवक और थे, चितप्रिय, मनोरंजन, नीरेन और ज्योतिष। एक और इन क्रांतिकारियों के पास केवल माउजार पिस्तौलें थी और दूसरी ओर आधुनिक हथियारों से लैस सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजों की पुलिस और गुमराह गांव वाले थे। पुलिस ने चारों ओर ऐसा जाल बिछाया था कि उससे बचकर निकलना असंभव था। फिर भी क्रांतिकारियों के बलिदान भावना को जानते हुए पुलिस आगे बढ़ने में हिचकिचा रही थी। उसने रेंगते हुए आगे जाने का निश्चय किया। क्रांतिकारियों ने ज्यों ही देखा कि पुलिस वाले उनकी पिस्तौलों की मार के अंदर पहुंच चुके हैं, वे गोलियां चलाने लगे। पुलिस दल ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। क्रांतिकारियों की गोलियां से अनेक पुलिसकर्मी दम तोड़ चुके थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वे गोली चलाते हुए आगे बढ़ते गए। पुलिस की गोली से पहले शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे चितप्रिय। जतिन को भी कई गोलियां लग चुकी थी, फिर भी वे लोग आखिरी गोली तक पुलिस का सामना करते रहे। दोनों ओर से 75 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। ज्यों ही क्रांतिकारियों की ओर से गोलियां चलनी बंद हुई, पुलिस ने इन घायलों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जतिन का ऑपरेशन हुआ, पर उसके बाद ही भारत माँ का यह सपूत सदा के लिए चल बसा। शेष युवकों पर मुकदमा चला। नीरेन और मनोरंजन को फांसी की सजा हुई और ज्योतिष का आजीवन कारावास की सजा भोगने के लिए जेल में डाल दिया गया। मुकदमे की कार्यवाही के समय न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील से जतिन का एक लेख पढ़कर सुनाने के लिए कहा। लेख सुनकर न्यायाधीश के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा, यदि यह वीर जीवित होता तो विश्व का नेता होता। जतिन महान क्रांतिकारी तो थे ही, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे।
अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। वे दोनों भाषाओं में लिखते थे। उनके लेख युगांतर पत्रिका में प्रकाशित होते थे। उनके विचार बड़े प्रगतिशील थे और वे रूढ़ियों तथा विकृत परंपराओं का खुलकर विरोध करते थे। इस कारण साहित्यकारों में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। क्रांतिकारी साथी तो उनके प्रति भक्तिभाव रखते ही थे। अपनी असाधारण निर्भीकता, उच्च मानवीय गुणों, बौद्धिक क्षमता और आध्यात्मिक रुचि के कारण वे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास की प्रशंसा के पात्र बन गए थे। देश के लिए संघर्ष करते हुए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले लोग निराले ही होते हैं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है और इतिहास के पृष्ठ में उनका नाम सदा के लिए अंकित हो जाता है। बाघा जतीन एक ऐसी ही अमर बलिदानी थे। शब्दार्थ: निर्भीक अर्थात निडर, बिना भय के। हीनता अर्थात शुद्रता। मिथ्या अर्थात झूठा, बेबुनियाद। गुत्थम गुत्था अर्थात लड़ना झगड़ना, हाथापाई। लज्जित अर्थात बेइज्जत। क्रांतिकारी अर्थात आंदोलन करने वाला, विरोध करने वाला। बिगड़ैल अर्थात पागल। सन्यासी अर्थात साधु, तपस्वी। उच्चारण करें: यतीन्द्रनाथ। स्वभाव: निर्भक्तता, राष्ट्र सेवा, अकस्मात। थप: अध्यापन संकेत, विद्यार्थियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करें। अभ्यास कार्य: जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का यतीन्द्रनाथ मुखर्जी को किस नाम से उद्घोषित किया जाता था? उत्तर: यतीन्द्रनाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से उद्घोषित किया जाता था। ख, गांव को बाघ से मुक्त करवाने के लिए यतीन्द्रनाथ ने क्या कदम उठाया? उत्तर: गांव को बाघ से मुक्त कराने के लिए यतीन्द्रनाथ एक लंबा चाकू हाथ में लेकर बाघ से लड़ने के लिए निकल पड़े और लड़ाई के अंत में बाघ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ग, बाघा जतीन का जन्म कब हुआ था? उत्तर: बाघा जतीन का जन्म 8 दिसंबर 1879 में हुआ। घ, बंग भंग आंदोलन किस सन में हुआ था? उत्तर: 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। ग, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी की मृत्यु कौन से सन में हुई? उत्तर: यतीन्द्रनाथ मुखर्जी की मृत्यु 10 सितंबर 1915 में हुई थी। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, यतीन्द्रनाथ जी ने किन कारणों से विदेशी सरकार की नौकरी स्वीकार की? उत्तर: यतीन्द्रनाथ जी का हृदय देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। यही कारण थी कि वहाँ विदेश सरकार की नौकरी को स्वीकार किया ताकि उस महकम से रहकर वे अपने देश के प्रति होने वाले क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा ले सकें। ख, मुखर्जी को किन किन महापुरुषों ने प्रभावित किया? उत्तर: यतीन्द्रनाथ मुखर्जी बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा विवेक चंद तथा सन्यासी भोलानाथ जी का भी अधिक प्रभाव था। ग, आंदोलन संगठित करने के लिए यतीन्द्र द्वारा किए गए कार्य बताइए। उत्तर: यतीन्द्रनाथ द्वारा कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक युगांतर पार्टी को सुदृढ़ किया, जिसके अंतर्गत क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था। उन्होंने कई बार अंग्रेजी पुलिस दल को धूल चटाई है। घ, स्त्रियों के साथ घटित किस घटना ने जतीन के स्वाभिमान को चुनौती दी? वर्णित करें। उत्तर: यतीन्द्रनाथ ने जब देखा कि एक बग्गी में कुछ भारतीय महिलाएं बैठी हैं और उस बग्गी की छत पर बैठे अंग्रेज नीचे पर लटकाकर महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, यह दृश्य देखकर यतीन्द्रनाथ अपने आप को नहीं रोक सके और उन्होंने अंग्रेजों को मुंह के बल धरती पर गिरा दिया। ळ, जतीन के अलावा और किन युवाओं के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई? उत्तर: जतीन के अलावा उनके अन्य 4 साथी क्रांतिकारी युवकों की पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिनके नाम है चितप्रिय, मनोरंजन, नरेन और ज्योतिष। प्रश्न 3, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जतीन बड़े साहसी तथा निर्भीक डैश के थे। उत्तर: स्वभाव। ख, अपनी डैश के मद में अंग्रेज भारतीयों को डैश की दृष्टि से देखते थे। उत्तर: राजसत्ता, हीनता। ग, यतीन्द्रनाथ झपट कर छत पर बैठे डैश पर टूट पड़े। उत्तर: अंग्रेजों।
घ जतिन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास डैश से बहुत प्रभावित थे। उत्तर आनंदम मठ। ड़ इंसान बनो, पढ़ाई और डैश से कभी मत डरो। उत्तर मृत्यु। प्रश्न 4 दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क यतीन्द्रनाथ का बाघा जतीन नाम किस कारण से पड़ा? बाघ को बचाने के कारण, बाघ को भगाने के कारण, बाघ को मारने के कारण, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बाघ को मारने के कारण। ख बाघ के द्वारा कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित था? कोलकाता, चटगंगा, कोयागांव, गया। उत्तर कोया। ग किस सरकार के शासनकाल में जतिन ने युगांतर पार्टी को सुदृढ़ किया? अमेरिका सरकार, अंग्रेज सरकार, अफ्रीकी सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार। उत्तर अंग्रेज सरकार। घ जतिन के साथ अंग्रेजों से मुठभेड़ करने वाले अन्य कितने और क्रांतिकारी थे? 10, 4, 5, अनगिनत। उत्तर 4। ड़ अंग्रेजी सरकार से क्रांतिकारियों की मुठभेड़ कब तक चली? 55 मिनट, 65 मिनट, 75 मिनट, 85 मिनट। उत्तर 75 मिनट। प्रश्न 5 सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क बाघा जतीन एक लंबा चाकू लेकर बाघ से भिड़ गए। उत्तर सही। ख यतीन्द्रनाथ मुखर्जी का जन्म 8 दिसंबर 1879 ईस्वी को हुआ। उत्तर सही। ग आनंद मठ से जतिन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उत्तर गलत। घ 1905 के बंग भंग आंदोलन से कई क्रांतिकारी प्रेरित हुए। उत्तर सही। ड़ यतीन्द्रनाथ बहुत डरे हुए और कमजोर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उत्तर गलत। प्रश्न 6 दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। भगिनी निवेदिता। उत्तर स्वामी विवेकानंद की अनुयायी। बंकिम चंद्र चटर्जी। उत्तर आनंद मठ। बंग भंग आंदोलन। उत्तर 1905। मनोरंजन। उत्तर फांसी की सजा। युगांतर। उत्तर पत्रिका। जरा सोचिए। प्रश्न 7 न्यायाधीश के द्वारा यतीन्द्रनाथ के लेख पर की गई टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? सोच विचार करके लिखिए। प्रश्न 8 दिए गए शब्दों को विविध भाषाओं से हिंदी में स्वीकृत किया गया है। इनके अर्थ लिखिए। फायदेमंद। उत्तर लाभदायक। दरमयान। उत्तर बीच का। आइडिया। उत्तर उपाय। बेहतरीन। उत्तर अच्छा। यकीन। उत्तर विश्वास। बावजूद। उत्तर यद्यपि। परचम। उत्तर झंडा। कंफ्यूजन। उत्तर उलझन। प्रश्न 9 दी गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्द में लिखिए। परिश्रम। उत्तर परिश्रमिक। स्वभाव। उत्तर स्वाभाविक। मधुरता। उत्तर मधुर। वर्ष। उत्तर वार्षिक। आवश्यकता। उत्तर अनिवार्य। साहित्यकार। उत्तर साहित्यिक। मोटापा। उत्तर मोटा। विरोध। उत्तर विरोधी। क्रांतिकारी। उत्तर क्रांति। धनी। उत्तर धनवान। प्रश्न 10 दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शहरी। उत्तर ग्रामीण। व्यवस्थित। उत्तर अव्यवस्थित। कृत्रिम। उत्तर कृत्रिम। प्राकृतिक। उत्तर अप्राकृतिक। समाधान। उत्तर समस्या। आदमियत। उत्तर हैवानियत। असह्य। उत्तर सहाय। मानवता। उत्तर निष्ठा। विश्वास। उत्तर अविश्वास। तिरस्कार। उत्तर स्वीकार। प्रश्न 11 दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेदन करके लिखिए। यतीन्द्रनाथ। लज्जित। सर्वोच्च। क्रांतिकारी। गार्डन रीच। प्रश्न 12 दिए गए शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। निर्भीक। उत्तर राम बहुत ही निर्भीक बच्चा है। हीनता। उत्तर जब देश आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेज भारतीयों के प्रति हीनता की भावना रखते थे। बग्गी। उत्तर राजा की बग्गी कितनी सुंदर है। आकर्षक। उत्तर भारतीय दर्शनीय स्थलों का आकर्षक कितना स्वाभाविक है। मुखबिर। उत्तर चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु का कारण एक मुखबिर था।
जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 13, यतीन्द्र नाथ जी अन्य क्रांतिकारियों से किस प्रकार भिन्न थे? कक्षा में चर्चा करें। प्रश्न 14, यतीन्द्र नाथ के ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण चित्तरंजन दास ने उनकी प्रशंसा की? अपने शब्दों में लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 15, मानव सेवा करके भी राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। आप राष्ट्र की सेवा में किस तरह अपना सहयोग देना चाहेंगे?